मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सारत होंगे। आजकल सिंदूर का बदला नामक नाटक का मंचन चल रहा है। हालांकि आज ही उसका मंचन होने से रोक दिया गया। भारतीय जनता पार्टी जैसी कि उसकी आदत है और उसका मान्य सिद्धांत है कि मौके पर झूठ बोलना जायज़ है, उन लोगों ने झूठ बोल दिया कि हमने ऐसा कोई आंदोलन चलाने की बात ही नहीं की थी। मोदी जी का खून बिलावजे उबल रहा था, उनके खून में रगों में बिलावजे सिंदूर उबलने लगा था, वो एक अलग बात है। उन्होंने कहा कि भास्कर अखबार ने ऐसी झूठ मूठ खबर छाप दी, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं, ये भाजपा और क्या नाम है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पहला झूठ नहीं है। बहरहाल जो भी है, अब मोदी जी जब तक है तब तक ऐसे नाटक आपको लगातार देखने को मिलेंगे। कुछ मनोरंजक होंगे, कुछ त्रासद होंगे, लेकिन चलेगा। अब मैं आपको आगे की कहानी सुनाने के पहले एक किस्सा बताता हूँ। नई जनरेशन को तो नहीं, हमारी उम्र के पुराने लोगों को याद होगा। पहले क्या होता था कि एक दो तरीके के उपन्यास लिखे जाते थे। कुछ तो जो प्रसिद्ध उपन्यासकार होते थे, प्रेमचंद हुए, तमाम लोग, और प्रेमचंद का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि सबसे बड़े उपन्यासकार थे वो। ये सब लोग उपन्यास लिखते थे और उनके उपन्यास भी लोग काफ़ी पढ़ते थे और काफ़ी बिकते भी थे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो सीमा होती थी और उसी के समानांतर रूप से उस ज़माने में कहा जाता था लुगदी साहित्य। उसमें लोग उपन्यास लिखते थे, उसमें गुलशन नंदा थे, रानू थे, ये सब लोग थे। इनकी याद मेरी जनरेशन के लोगों को होगी। अब ये लोग इस तरीके के उपन्यास अगर आते हो तो मुझे पता नहीं, और जो आते होंगे तो उन उपन्यास लिखने वालों की नई पीढ़ी से मेरी कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो वो जो लुगदी साहित्य लिखा जाता था उसकी खासियत ये होती थी कि वो उपन्यास लाखों में बिकते थे और निरर्थक उपन्यास होते थे, लेकिन उसमें भावुकता पैदा करने वाली तमाम चीज़ें होती थी, इसके चलते वो उपन्यास बिकते थे। और उसमें से तमामों पे फिल्में भी बनती थी। जैसे फॉर एग्जांपल एक फिल्म आई थी कटी पतंग, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी जनरेशन के लोगों को याद होगा। आशा पारेख शायद उसमें हीरोइन थी और प्रेम चोपड़ा वगैरह सब थे। तो कटी पतंग उपन्यास बहुत चला। वो एक निरर्थक फिल्म थी, लेकिन चूँकि उसमें भावुकता के तमाम चीज़ें डाली गई थी तो फिल्म खूब चली। और गुलशन नंदा ने उस उपन्यास को लिखा था। पहले वो कटी पतंग उपन्यास खूब बिका और बहरहाल फिल्म ने वो पैसा कमाया ही कमाया। ये कुल मिलाकर के ऐसा था। इसी किस्म की निरर्थक चीज़ें करने में अपने मोदी साहब माहिर है, जिसका लेटेस्ट संस्करण जो है वो सिंदूर का बदला से बन रहा है। आप माने न माने, जो पूरा नाटक इस सिंदूर के बदले का जो अभी प्रहसन ख़त्म हुआ, जिसमें मोदी जी हीरो की भूमिका निभा रहे थे और एकदम से उनकी भूमिका को कट शॉर्ट किया गया, उनकी मतलब अलोकप्रियता को देखते हुए, वो उस पर कालांतर में आप देखिएगा कि एक बहुत ही अच्छा उपन्यास लिखा जाएगा, ये आप कन्फर्म जाइए। बहरहाल अब आइए सिंदूर के बदले में बात करते हैं। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और सिंदूर का बदला जिस मानसिकता के साथ खेला जा रहा था उसका जिक्र अपने सुब्रमण्यम स्वामी, जो अपने इंटरव्यू में लगातार गाए बगाए करते भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। और उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने कहा कि जो कुछ भी ये सब हो रहा है इस समय, पहलगाम से लेकर के पुलवामा तक, ये सारा का सारा मोदी के द्वारा कराया गया है। उनका बाकायदा इंटरव्यू है कि मोदी जो है वो षड्यंत्रकारी और नीच है, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। अब सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं तो सुब्रमण्यम स्वामी बता सकते हैं। और कायदे से तो अगर किसी और ने कहा होता तो अभी तक उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो जाता, लेकिन बहरहाल सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर क्यों नहीं हो रहा है ईश्वर जाने। शायद इसलिए ना हो रहा हो कि जो लोग मुकदमा करने वाले हैं उनके ऊपर देशद्रोह के, ऐसे लोग जो कर सकते हैं, उनकी अलमारियों में कितने कंकाल भरे पड़े हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का स्वभाव लोग जानते हैं कि अगर उनके ऊपर मुकदमा हुआ तो कितने कंकाल बाहर निकालेंगे। इस डर से वो उनको मतलब जो कह रहे हैं वो कहने देते, ऐसा मेरा मानना है। अब आइए बात करें कि ये सिंदूर का बदला लेने की नौबत कैसे आई। ये भी आप हालांकि सब जान ही रहे हैं, लेकिन चर्चा चल रही इसलिए कहा जा रहा है। सिंदूर का बदला जो नाटक है उसकी मंचन की शुरुआत दरअसल हुई पुलवामा से। आप लोगों को याद होगा पुलवामा कांड हुआ। उस पुलवामा कांड के ऊपर जो था हाथ हिला के आँख नचा के मोदी जी ने वोट मांगा और उनको वोट मिला भी, उनकी सरकार फिर बनी। लेकिन इस सब के बावजूद पुलवामा कांड की जांच अपने मोदी साहब ने नहीं कराई और चुप्पी साध गए, जैसी उनकी आदत होती है। बहरहाल कहने वालों ने ज़रूर कहा कि पुलवामा कांड में मोदी जी का ही हाथ था। उन्होंने और ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि पुलवामा कांड हुआ। उसके बाद और भी तमाम कांड हुए, उड़ी से लेकर के पहलगाम तक। उसमें भी कहने वाले अब तो खुल के कह रहे हैं कि भाई
मान लीजिए कांड हुआ तो आप कहाँ थे? ये तो आपने ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा होने दी कि ऐसा कांड हुआ है, और ऐसे कांड करा करा के आप उसका लाभ लेते हैं। पुलवामा में आपने लाभ लिया, बाद में लाभ लिया, और पहलगाम में भी आपने लाभ लेने की कोशिश की, लेकिन वो तो बुरा हो, क्या नाम है, अपने इसका ट्रंप का, कि उसने पूरा का पूरा खेल बिगाड़ दिया, वरना उसका बदला भी मोदी जी को मिलता ही, ऐसा कहा जा रहा है। अब चूँकि ये सब बहुत ऐसे मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं, इस वजह से इनके कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं सच है ये कहना संभव नहीं। लेकिन बहरहाल जो सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि पुलवामा से लेकर के और पहलगाम तक कांड का, जो पहलगाम का कांड का फ़ायदा जब मोदी जी लेने पहुँचे तो किन्हीं वजहों से ट्रंप ने उनको ऐसा करने से रोक दिया। अब इसमें एक थ्योरी और सामने आ रही है, वो किस हद तक सही है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि पहलगाम का जो कांड है उसमें हिंदुस्तान के 5 हवाई जहाज़ पाकिस्तान ने चीन की मदद से मार गिरा दिया। हालांकि ये बात तो कहेंगे नहीं, लेकिन ये कहने वाले कह भी रहे हो, सुब्रमण्यम स्वामी भी इस बात को कह रहे हैं। अब वो अलग बात है कि अपने मोदी जी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं चला रहे। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए? 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। ओके, उसमें कुछ चाइना का भी रोल था सर? चाइना के प्लेन्स तो चाइना के ही थे। ओके, हाँ, चाइना के लोगों ने नहीं किया। चाइना ने जो हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज थी, और जो फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे, और हमारे उनके जो हवाई जहाज है उन्होंने 5 को गिराया था। आपका मतलब रफेल ने अच्छा काम नहीं किया? रफेल तो पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए। वो उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो दूसरी बात है। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते, क्योंकि होने नहीं देगा वो। ये सब कुल मिलाकर के हुआ। एक चीज़ और इस पूरे घटनाक्रम में सामने आ रही, वो किस हद तक सही है तो अभी कुछ दिन बाद पता चलेगा। वो ये है कि ट्रंप साहब जो है वो व्यापार, हिंदुस्तान का सीनियर ही समय क्या है, इसको मोटे तौर पे समझिए, हालांकि आप लोग समझते भी होंगे कि हिंदुस्तान का पूरा व्यापार जगत जो है वो अडानी अंबानी सरीखे परचूनियों के हाथ में है, जो बाहर से सामान लेते हैं और यहाँ बेचते हैं और पूरा मुनाफा जेब में रखते हैं, और किसी भी दूसरी पार्टी को यहाँ पर आकर के सर्वाइव नहीं करने देते। इसी वजह से भारत का जो पूरा मतलब जो पूरा सिस्टम है, जो सामान बनाता था, वो पूरी तरीके से फेल कर गया है। बाहर से लोग आए, अडानी अंबानी ने उनको भगा दिया, वो सब चले गए, और अडानी अंबानी सरीखों को चूँकि अपने क्या नाम है मोदी जी सरीखे का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए काम चल रहा है। और उस पूरी इकॉनॉमी में जो पैसा पैदा हो रहा है, उस पैसे को आपस में भारतीय जनता पार्टी, संघ वाले और अडानी अंबानी सरीखे लोग सब मिलकर बांटते रहे, अपना काम चल रहा है। इस सिस्टम को भी जो है साफ करना चाहता है अमेरिका और यूरोप, ताकि भारत का इतना बड़ा मार्केट जो है सब लोगों के लिए खुले और सब लोग उसमें काम करें। उसके लिए ज़रूरी है कि मोदी एंड कंपनी की गर्दन मरोड़ी जाए। वो काम ट्रंप ऐसा कर रहा है, ऐसी भी बातें कही जा रही हैं। अब वो किस हद तक सही है तो मैं नहीं कह सकता। अब इस सारे जो सब कुछ हुआ उसका नतीजा कुल मिला करके हुआ कि अपने मोदी जी जो विश्वगुरु बन रहे थे उनका ढोल फट गया, क्योंकि वो जैसे मैंने बताया ना कि मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि ये लोग पेशवा से को आदर्श मानते हैं। पेशवा का ज़माना दूसरा था, उसमें पेशवा जो भी बातें बेवकूफ़ी की करता था हिंदुस्तान के अंदर, वो बाहर नहीं जाती थी, और जो अंदर ही रहती थी वो उन बातों को समझ करके उससे मतलब निकाल करके अंग्रेज़ जो दरअसल पश्चिमी शक्तियाँ आई थी, उन्होंने पेशवा को उसके रास्ते पहुँचा दिया। पेशवा को आदर्श तो बनाया क्या नाम है भाजपा के लोगों ने, लेकिन ये नहीं सोचा कि ज़माना बदल गया है। अब संचार माध्यम बहुत आगे जा चुके हैं, और उन्हीं संचार माध्यमों का फ़ायदा उठा के एक तरीके से भाजपा वाले झूठ फैला करके गद्दी नशीन भी हो, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि वो झूठ जो वो बोलेंगे वो बाहर नहीं जाएगा, वो झूठ भी बाहर खूब गया। जैसे आपका रूस यूक्रेन युद्ध रोकवा दिया, सब बातें। विदेशी दौरों पे मोदी जी जाते रहोगे तो अब वो क्या वहाँ क्या बात करते रहोगे, तब तो छपता नहीं था। बस वही होता था कि मोदी जी की बम हो रही है, मोदी जी विश्वगुरु बन गए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जाकर के भी वो शायद इसी किस्म की निरर्थक बातें करते रहोगे, जो इस लिहाज से लोगों ने सुन लेते होंगे कि भाई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आया है, लेकिन वो समझ गए होंगे कि ये एक निरर्थक बातें करने वाला आदमी है जो किन्हीं वजहों से हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन गया है। इसी के चलते जो है फिर आज की तारीख में मोदी जी के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, और कहीं ना कहीं एक ये भी भ्रम पैदा हो गया दुनिया के जनमानस में
कि पाकिस्तान शायद उतना बड़ा क्या नाम है अपराधी नहीं है जितना उसको मोदी जी अपना लाभ लेने के लिए अपराधी साबित करना चाह रहे हैं। ऐसी भी एक छवि लोगों के दिमाग में, अभी किस हद तक सही किस हद तक नहीं सही तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा भी हो गया है। अब कुल मिला करके जब मोदी जी की एकदम से पूरी तरीके से ढोल फट गया, अब उनके सभाओं में भी कोई नहीं आ रहा है। बिहार भी गए थे वो, और उसी बरस राहुल गांधी बिहार पहुँचे तो ज़बरदस्त सभा उनकी उसमें हो गई। कुल मिलाकर की स्थिति है कि अब मोदी जी जो है उनको अपनी इज्जत बचाने की पड़ गई है। दुनिया भर में तो उनकी थोड़ी थोड़ी हो ही रही है। और अब मोदी बार बार ट्रंप कह रहा है कि आज उसने 11वीं बार कहीं कहा कि हमने युद्ध विराम रुकवा दिया, युद्ध विराम करा दिया भारत पाकिस्तान के बीच। अब कुल मिलाकर के जब इतना रायता फैल गया है, उस रायते को काबू करने के लिए मोदी जी जो थे सिंदूर का रायता लेकर के आ गया। वो सिंदूर का रायता भी इतना फैल गया कि उससे भी उनको कन्नी काटनी पड़ी। कुल मिला के सिंदूर का बदला का जो उपन्यास लिखा जाएगा उसकी कहानी यही बनेगी कि अपने पहले से फैलाए हुए रायते को समेटने के लिए सिंदूर का रायता लेके मोदी जी आए, लेकिन वो रायता भी जो है उनको समेटना पड़ा। अब वो कौन सा नया रायता लेकर के आएंगे ये तो कुछ दिन बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मोदी जी घूम रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं, और जो उनको आता है उसी तरीके के झूठ बोल करके प्रहसन वो कर रहे हैं ताकि लोग उनके ऊपर फिर से खुश हो जाए। लेकिन नदी में बहुत पानी बह गया है। अब मुझे लगता नहीं कैसा होगा। हाँ, वो फेक वोटिंग और फर्जी क्या नाम मतगणना, इसके सबके माध्यम से वो काम चलावे कुछ दिन और, वो एक अलग बात है। लेकिन सच ये है कि मोदी जी का ढोल पूरी तरीके से फट गया है। उनकी विश्वसनीयता एकदम ख़त्म हो गई है, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे वो देश के बाहर हो। अब वो चूँकि प्रधानमंत्री है और सत्ता उनके हाथ में है, इस बल से वो टिके हुए हैं। कुल मिला के बात इतनी है, मोदी जी पूरी तरीके से अप्रासंगिक हो चुके हैं और ज़बरदस्ती बनी हुई है। बात कुल इतनी है। अब ये बात आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमेशा पीएम कहते हैं कि मेरे दोस्त हैं ट्रंप और इस बार वो टैरिफ्स में भी नुकसान कर रहे हैं, सीज फायर की बात भी बार बार कर रहे हैं। ये जो दोस्ती है ये कैसी दोस्ती है? ये कोई दोस्ती नहीं है, ये गुलामी का गुलाम कहें कि जो हमारे रखेल है या जो हमें रख रहा है वो हम बराबर हैं। वो ये तो इनके कहने से क्या हो जाएगा। कभी ट्रंप ने कहा कि ये मेरा जिगर दोस्त है, कोई जानेगा। और जब ये पिछले बार गए थे उनको बैठा के जैसे गुड़िया को बैठाते हैं वैसे बैठा कर उन्होंने सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनको एक शब्द बोलने नहीं दिया। तो वो मोदी हम लोगों को बुद्धू करने में तेज है। जो विदेश में रहे हैं जानते हैं, देश सबको पता है कि उसका कोई स्थान नहीं है अमेरिका में कि वो बराबर की बात कर सकता है, और गुलाम है।